दोस्तों, सभी देश अपनी सुरक्षा और ताकत को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए बड़े बड़े मिलिट्री फोर्स रखते हैं और सभी को अपनी देश प्यारी होता है। किसी भी देश के पास सिर्फ ज़्यादा सोल्जर्स होने से वो देश पावरफुल नहीं हो जाता है। सोल्जर्स के पास आधुनिक तकनीक के हथियार होना चाहिए और डिफेंस की बजट भी अच्छा होना चाहिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की शक्ति पर निर्भर करता है वो देश कितना पावरफुल है। तो दोस्तों, दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स के देश जानने से पहले आप कमेंट करके बताएं कि यूक्रेन और ताइवान ये दोनों देश की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी मिलिट्री पावर रैंक कितना है। हम आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है ब्राज़ील। इसकी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.1695। ब्राज़ील की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 3,60,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 13,40,000। अगर हम लैंड फोर्स और आर्मी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ का टैंक है 439 और रॉकेट प्रोजेक्टर से 42। एयरफोर्स में फाइटर्स एयरक्राफ्ट है 39 एंड डेडिकेटेड अटैक है 77 और अटैक हेलीकॉप्टर से 12। नावल फोर्सेस और नेवी में सबमरीन से 7 एंड एयरक्राफ्ट कैरियर 0 है। नंबर 9 पाकिस्तान। पाकिस्तान की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.1572। इसकी एक्टिव मिलिट्री पर्सन है 6,40,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 5 लाख। आर्मी या लैंड फोर्सेस में टैंक से 2,824 और रॉकेट प्रोजेक्टर से 560। इसके साथ साथ एयरफोर्स में फाइटर से 357 एंड डेडिकेटेड अटैक है 90। अटैक हेलीकॉप्टर से 57। अगर हम नेवल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो सबमरीन से 9, फ्रिगेट से 6 और डेस्ट्रॉयर से 2। अब आते हैं नंबर 8 पे, यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड वॉर 2 तक ब्रिटेन सबसे ताकतवर देश था और ग्लोबल पावर था, लेकिन अभी 8 रैंक पे है। इसका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.1382। एक्टिव मिलिट्री पर्सन है 1,94,000 एंड रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 37,000। अगर हम लैंड फोर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे टैंक से 227 एंड रॉकेट प्रोजेक्टर से 44 और एयरफोर्स में फाइटर्स जेट है 119 एंड डेडिकेटेड अटैक के लिए 23 है और इसके साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स 24 है। नेवल फोर्स और नेवी में सबमरीन से 10, फ्रिगेट से 12। फ्रिगेट्स ये एक तरह का वारशिप है और डेस्ट्रॉयर से 6। अब चलते हैं नंबर 7 पे, फ्रांस। फ्रांस की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.1283 और यहाँ का एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 2,05,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 35,000 और लैंड फोर्सेस में टैंक से 406 एंड रॉकेट प्रोजेक्टर से 30। एयरफोर्स में फाइटर्स जेट है 266 और डेडिकेटेड अटैक फ्रांस के नहीं है। इसके साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर 69 है। नावल फोर्सेस में सबमरीन्स 10 है, फ्रिगेट्स 11 है और डेस्ट्रॉयर्स 10 है। अब आते हैं नंबर 6 पे, साउथ कोरिया। ये एक छोटी सी देश है, लेकिन यहाँ का भी ग्लोबल पावर रैंक काफ़ी अच्छी है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.1261 और एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 5,55,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 5 लाख। अगर हम लैंड फोर्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर टैंक से 2,624 और रॉकेट प्रोजेक्टर से 574। एयरफोर्स में देखेंगे तो फाइटर्स जेट है 402 और डेडिकेटेड अटैक फाइटर से 90। अटैक हेलीकॉप्टर्स 112 है। जब हम नावल फोर्स के बारे में बात करेंगे तो सबमरीन्स 22 है और फ्रिगेट्स 18 है और डेस्ट्रॉयर्स 12 है। रैंक काफ़ी हद तक अच्छी है और इसकी मिलिट्री फोर्स भी अच्छी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, जापान। जापान की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.1195। जापान की एक्टिव मिलिट्री पर्सन है 2,40,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है 55,000 और यहाँ के लैंड फोर्सेस में आर्मी के टैंक से 1,004 और रॉकेट प्रोजेक्टर से 99। अगर हम एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे तो फाइटर से 217 एंड डेडिकेटेड अटैक के लिए 23 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स 119 है। नेवी और नेवल फोर्स में सबमरीन्स 21 है, फ्रिगेट्स 4 है, डेस्ट्रॉयर्स 36 है। जापान एक ऐसा देश है जो कि दुनिया में न्यूक्लियर अटैक देखा है। अब चलते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे है हमारा देश इंडिया। इंडिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.0979। इंडिया में एक्टिव मिलिट्री पर्सन है 14,50,000 और रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 11,55,000। इंडिया की लैंड फोर्सेस के लिए टैंक से 4,614 और रॉकेट प्रोजेक्टर से 1,338। एयरफोर्स में फाइटर्स जेट है 564 और डेडिकेटेड अटैक के लिए 130 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए 37 है। नावल फोर्सेस में इंडिया के पास सबमरीन 17 है
और इसके साथ साथ फ्रीगेट्स 13 है और डेस्ट्रॉयर्स 10 है। नंबर 3 चाइना। चाइना के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.0511। चाइना की एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है 20 लाख और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है 5,10,000। चाइना की लैंड फोर्सेस में टैंक्स है 5,250 और रॉकेट प्रोजेक्टर से 3,160। चाइना की एयर फोर्सेस में फाइटर जेट्स है 1,200 और डेडिकेटेड अटैक के लिए है 371। इसके साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर से 281। अगर हम नेवल फोर्सेस में देखेंगे तो सबमरीन 79 है, फ्रीगेट्स 49 है और डेस्ट्रॉयर्स 41 है। ये चाइना की काफ़ी अच्छी रैंकिंग दिखाता है और चाइना आने वाले कुछ टाइम में और भी बेहतर और ग्लोबल पावर बनने के लिए सक्षम है। अब चलते हैं नंबर 2 रशिया। रशिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.0501 और यहाँ के एक्टिव मिलिट्री पर्सन है 8,50,000। रशिया की रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 2,50,000 और रशिया के लैंड फोर्सेस में टैंक्स है 12,420 जो कि किसी के देश की तुलना में सबसे ज़्यादा है। रॉकेट प्रोजेक्टर से 3,391 और एयर फोर्सेस में फाइटर्स जेट है 772 और डेडिकेटेड अटैक के लिए है 739 और अटैक हेलीकॉप्टर से 544। रशिया की नावल फोर्सेस में सबमरीन से 70, फ्रीगेट से 11 और डेस्ट्रॉयर से 15। अब आते हैं दुनिया की नंबर 1 सबसे ताकतवर मिलिट्री फोर्स रखने वाले देश, वो है यूएसए। यूएसए की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है 0.0453। एक्टिव मिलिट्री पर्सन है 13,90,000, रिजर्व मिलिट्री पर्सन है 4,42,000। यूएसए की लैंड फोर्सेस में टैंक है 6,612 एंड रॉकेट प्रोजेक्टर से 1,366। यूएसए की एयरफोर्स में फाइटर जेट है 1,957 और डेडिकेटेड अटैक के लिए है 783 और अटैक हेलीकॉप्टर से 910। यूएसए नेवल फोर्सेस में सबमरीन से 68। यूएसए में फ्रीगेट्स नहीं है लेकिन यूएसए के डेस्ट्रॉयर्स 92 जो कि सबसे बेहतर है और सबसे ज़्यादा है। तो अगर इस लिस्ट में हम देखेंगे तो यूएसए का डिफेंस बजट सबसे ज़्यादा है और रशिया के पास सबसे ज़्यादा टैंक्स है और आने वाले कुछ टाइम में कुछ सालों में हम चाइना को नंबर 1 पोजीशन पे देख सकते हैं और इंडिया भी काफ़ी बेहतर आगे प्रोग्रेस कर रहा है। तो दोस्तों आप बताएं 2030 में कौन सा देश सबसे पावरफुल होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स आपके अवेलेबल टाइम देने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो पहले हमारे टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम हमारे वीडियो को आपके लिए और भी बेहतर एंड नॉलेजेबल बनाएं। थैंक्स अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।